जय मसीह की सभी को, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के रविवार के सभा में। हालेलुया। आशा करता हूं सलामत है, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ है। हालेलुया। मेरे आज का दिन एक बेहद खुशी का दिन है और हम का दिन हमारे लिए एक महोत्सव का दिन है, क्योंकि जो है पूरा भारत देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेशन करता है, महोत्सव बनाते हैं इस दिन का। आज 15 अगस्त है और हम सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त को हमारे भारत देश को आज़ादी मिला। ब्रिटिशों के गुलामी से, उन डोमिनियन से हमें क्या किया है, पर आज़ादी मिला है। तो इसलिए आज के दिन बहुत ही भारत के लिए एक गर्व का दिन है। आज का दिन भारत के लिए एक खुशी का दिन है कि भारत उन सारे ब्रिटिश शासनों से आज़ाद हुआ है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप आज़ादी को महसूस करते हैं? हालेलुया। मेरे प्यारों, आज समस्त विश्व के कोने कोने में जहां पर भी भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक है, सारे भारतीय नागरिक आज के दिन को भूलते नहीं हैं। आज के दिन को सारे भारतीय नागरिक जहां कहीं भी है वे महोत्सव को बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें उन सारे ब्रिटिशों से आज़ाद किया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज का दिन जो है हम किस प्रकार से इसकी हम महोत्सव को बनाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हम ध्वजा वंदन को अर्थात झंडा को हम लहराते हैं, फहराते हैं। जहां जहां लोग देखे जाएं तो झंडा को लहराते हैं, फहराते हैं, कर वे घोषणा करते हैं कि भारत देश आज़ाद हो चुका है। ऐसा कर ये लोगों में उत्साह को पैदा करते हैं। झंडा लहराकर लोगों के अंदर वह सामर्थ को पैदा करते हैं। हालेलुया। खुशी को ले आते हैं और साथ ही साथ हम उन सारे शहीदों का हम स्मरण करते हैं जिन्होंने इस भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपने शहादत दिए हैं, जो शहीद हुए हैं। हालेलुया। प्रतिवर्ष हम हर साल इस दिन को हम स्मरण के रूप में, यादगार के रूप में हम बनाते हैं। उन सारे शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। जब कभी भी हम झंडे को लहराते हुए देखते हैं, जब कभी भी हम झंडे को फहराते हुए देखते हैं, हम सभी लोग आनंद को महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के दिन 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं आज के स्वतंत्र दिवस के मौके पर। हालेलुया। आप सभी को ग्रेट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। समस्त भारतीय लोगों को, समस्त यीशु मसीह के विश्वासी लोगों को मैं पास्टर अजय की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, जब कभी भी भारत देश में जब झंडा लहराता है तो हम जब उस झंडे को देखते हैं तो हमें विजेता याद आती है कि हम विजयी हुए हैं, हम जय हासिल किए हैं। वी आर द विक्टोरियस पीपल। हालेलुया। शान से लहराता है तो हम बड़े शान से गर्व महसूस करते हैं और सारे भारतीय नागरिक एक विजेता को अनुभव करते हैं कि इन्होंने जीत हासिल किया है। तो झंडा जो है हमें जीत की घोषणा करता है। झंडा जो है हमें एक विजेता की घोषणा करता है। झंडा जो है हमारे लिए एक एनकरेजमेंट को लेकर आता है। झंडा जो है हमारे लिए एक उत्साह को पैदा करता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हर वर्ष प्रतिवर्ष हम
इस दिन को मनाते हैं। और जितने भी हमारे नए वंश के लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, हम उनको इन बातों को याद दिलाते हैं, हर प्रतिवर्ष उनको स्मरण दिलाते हैं। ऐसा करके हम उनको स्मरण दिलाते हैं और याद दिलाते हैं कि यह भारत देश गुलाम में था और अब आजाद है। ऐसे हम हमारे नव युवकों को, नए पीढ़ी के लोगों को, नए वंशज को लोगों को प्रतिवर्ष हम उनको बतलाते हैं। ऐसा कर कर हम बताते हैं कि भारत देश के आजादी के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दिया है। हालेलुया। तो नए वंशज के लोग भी उस शहीद हुए व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग इस दिन को एक बड़े शान का दिन महसूस करें और इसको जहां कहीं भी हम साजरा करें, हम इसको बनाएं, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे अंदर एक गर्व होना है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें भारत देश में पैदा किया है। आप सभी जानते हैं भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र प्रजातंत्र देश है। हालेलुया। सभी को अपने धर्मों को, अपने जात पात को, सभी को फैलाने का वह फ्रीडम दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर भाईचारा, एकता के साथ विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, हालेलुया, विभिन्न भाषाएं हैं इस भारत देश में। भारत देश में कोई ऐसे पाबंदियां नहीं है जैसे अन्य देशों के अंदर है। आज हम भारत देश में बड़ी आजादी को महसूस करते हैं। क्या आप आजाद हैं? मेरे प्यारों, हम सभी लोग सही रीति में एक आजादी को महसूस करते हैं भारत देश में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए इस देश के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इस देश में पैदा किया, भारत देश में। क्योंकि हम जानते हैं ऐसे अन्य कई ऐसे देश हैं जहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, जहां पर कोई प्रजातंत्र नहीं है, जहां पर कोई फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, जहां पर आज भी गुलामी है, जहां पर आज भी लोग शासन के दबाव में पड़े हुए हैं। औरतें स्वतंत्रता पूर्वक घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। नव स्त्रियां, जो नव पीढ़ी की स्त्रियां, वे स्वतंत्र पूर्वक महसूस नहीं करती हैं। हालेलुया। आज भी बाल विवाह में दिए जा रहे हैं। तो कई ऐसे देश हैं जो आज गुलामों के शासन में पड़े हुए हैं, लेकिन हम भारत देश में हैं। हालेलुया। तो भारत देश के लिए परमेश्वर को आज के शाम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से मैं पास्टर अजय आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन देता हूं इस स्वतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस के मौके पर। हालेलुया। प्यारो, भारत देश में जब झंडा लहराता है तो यह विजेता को घोषणा करता है। लेकिन जब हम बाइबल के अध्ययन करते हैं, हम मसीह होने के नाते हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जब मैं अध्ययन कर रहा था तब मुझे पता चला कि पवित्र शास्त्र में झंडों के विषय में बहुत वर्णन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम भारत के झंडे को यहाँ पर लगाए हुए हैं। भारत का झंडा जो है हमें बाइबल में भी मिलता है। हालेलुया। बाइबल में जो है झंडे के विषय में अनेकों वर्णन किया गया है। हम जब कभी भी बाइबल पढ़ते हैं तो इस बातों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आपको ध्यान केंद्रित करूंगा बाइबल के ऊपर, जहां पर झंडों के विषय में अनेकों वर्णन किया गया है बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो आज हम झंडे के विषय में हम सीखेंगे। आइएगा, आज हम भारत देश में इंडियन फ्लैग करके इसे पुकारते हैं। इंडियन फ्लैग भारत का झंडा कहते हैं, भारतीय झंडा कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल में है एक ऐसा भी झंडा है जो
किस नाम से पुकारा गया है, आज हम देखते हैं वो कौन से नाम का झंडा पुकारा गया है। हालेलुया। मेरे साथ में आप निर्गमन की किताब में आएंगे, निर्गमन की किताब, और हम 17वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 17वां अध्याय। हालेलुया। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय की ओर आज हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, झंडा जो है एक विजेता का प्रतीक है। हालेलुया। एक जय का प्रतीक है, एक शान का प्रतीक है, प्रतीक है जो हमें एक हौसला देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हम 8वें वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सभी लोग जानते हैं इजराइल लोग जो है मिस्र देश के अंदर 430 साल तक गुलामी में थे। 430 साल के बाद उनकी रिहाई हुई। वे में थे, वे गुलाम में थे, वे शासन में थे। लगभग 430 साल तक वे गुलामी में थे, परंतु 430 साल के बाद उनकी रिहाई की गई परमेश्वर के द्वारा, मूसा का उपयोग करके। और परमेश्वर ने मूसा का उपयोग करके इजरायलियों को बाहर निकाला। 430 साल के बाद उनको स्वतंत्र उनके शासन से। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग वहां से निकलकर, मिस्र से निकलकर कनान की भूमि में जा रहे थे और जंगल जंगल के माध्यम से जा रहे थे, यह वही इजरायली है मेरे प्यारो जो 430 साल तक गुलामी में थे। 430 साल तक वे गुलामी में थे। ना तो इन्होंने इस 430 साल में ना तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया, इनके पास में कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं था। कोई इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स को, हथियार को किस प्रकार से चलाना है, उनके पास में कोई ज्ञान नहीं था। ना कोई एक्सपीरियंस था, ना तो कोई अनुभवी थे। वे सब निर्बल थे एक प्रकार से इजरायली। हालेलुया। और ना तो इन्हें इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाना है, ना तो उनको ट्रेनिंग दिया गया था या ट्रेनिंग लिया था, तो कुछ भी उनके पास में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। यहां तक कि मिस्र से जब निकल रहे थे तब परमेश्वर ने ही उनको आजादी दिलाया, ना कि उनके बल से, ना कि उनके ताकत से, ना कि उनके सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वे निकाले गए वहां से, क्योंकि इन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। और बाइबल कहता है जब वे आ रहे थे, जंगल से जंगल होते हुए जा रहे थे, और इस जंगल में परमेश्वर ही उनको चलाता रहा। मेघ का खंभा और आग का खंभा बनकर परमेश्वर ही उनको मार्गदर्शन करता रहा। तो इनका प्रोटेक्टर कौन था? इनका रक्षक कौन था? इनका रक्षक परमेश्वर था। और इनको मिस्र देश से निकालने वाला कौन था? परमेश्वर ही था। हालेलुया। तो इनका रक्षक परमेश्वर था। जंगल में भी आग का खंभा, मेघ का खंभा बनकर रक्षक कौन था? परमेश्वर ही था, और जंगल में लेकर चल रहा था। इसी जंगल के दरमियान में क्या हुआ, उस घटनाओं को हम आज सीखेंगे। आइएगा 17वां अध्याय, निर्गमन की किताब 17वां अध्याय में हम देखते हैं। लिखा है, पहला वचन को मैं पढ़ता हूं। 17वां अध्याय के पहला वचन लिखा है, फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा कूच करके डेरे खड़े किए। रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। वे जंगल से निकले और रपीदीम में अपने डेरे को क्या किए? खड़े किए। हालेलुया। आएगा अब 8वां वचन को हम देखते हैं। 8वां वचन लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। लिखा है, अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त इजरायली लोग कहां पर है? रपीदीम में है। और इसी रपीदीम में अब अमालेकी लोग आ गए, और अमालेकी लोग आकर इजरायलियों से क्या करने लगे? लड़ने लगे। ये वही इजरायली लोग हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं है, हथियार कैसे चलाना नहीं पता,
और इनके ऊपर अब अमालेकी लोगों ने आकर हमला बोल दिया, वे लड़ने लगे। और तब 9वां वचन कहता है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, सब पुरुषों को नहीं परंतु कुछ पुरुषों को क्या कर, छांट ले, हमारे लिए पुरुषों को छांट ले यहोशू, और बाहर जाकर अमालेकियों से क्या कर, लड़ाई कर। हालेलुया। अब यहां पर यहोशू को मूसा आज्ञा दे रहा है, कह रहा है कि पुरुषों को छांट और इन पुरुषों को लेकर जाकर कहां जाकर लड़ाई कर। तो यहां पर सब पुरुष नहीं है, यहां पर लड़ाई के लिए जब चुनाव किया गया यहोशू के द्वारा, कुछ लोग थे मेरे प्यारों। ये ऐसे लोग थे जिनके पास में ना तो इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है, ना तो वेपन कैसे चलाना, हथियार नहीं चलाना है, युद्ध अभ्यास इनके पास में नहीं है, युद्ध भूमि में कैसे लड़ाई करना है उनके पास में कोई अभ्यास नहीं है, युद्ध में कैसे अस्त्र शस्त्र चलाना है इनके पास में कोई ज्ञान नहीं है। परंतु मिस्र देश से निकलते ही इनका सामना अमालेकियों से हुआ। हालेलुया। अब ये अमालेकी से लड़ने के लिए निकल चले, यहोशू उनको लेता है और देखिए है, तू अमालेकियों से लड़ और मैं कल परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तू लड़ाई करने के लिए जा, लोगों को लेकर जा। परंतु मूसा कहता है, मैं पहाड़ की चोटी पर, सबसे जो बड़ी चोटी है उस चोटी के ऊपर जाकर मैं क्या रहूंगा, परमेश्वर की लाठी को लिए हुए उस चोटी पर मैं जाकर खड़ा होऊंगा। हालेलुया। अब देखिएगा, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है कि मूसा का इससे क्या लेना देना है। हालेलुया। लड़ाई के लिए कौन निकल रहा है, यहोशू। लेकिन यहोशू को मूसा कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं लड़ाई के लिए नहीं आऊंगा, परंतु मैं पर्वत पर जाऊंगा, चोटी पर, पहाड़ों की चोटी पर मैं जाकर क्या करूंगा, खड़ा रहूंगा। अब क्यों वहां पर खड़ा होता है? अब प्रश्न आता है, इससे क्या लेना देना, लड़ाई का इससे क्या लेना देना है? मूसा के खड़े रहने से वहां पर यहोशू के युद्ध से क्या लेना देना है? हालेलुया। और देखिएगा वहां पर लिखा है, और 10वां वचन, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। अब यहोशू लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा जैसे कहा था वैसे पहाड़ पर चढ़ गया, उसके साथ में हारून है, उसके साथ में हूर है, 3 लोग पहाड़ पर चढ़ गए। परंतु यहोशू कहां पर है, नीचे लड़ाई कर रहा है। पर कौन खड़ा है? मूसा है, नीचे की लड़ाई चल रही है। हालेलुया। अब देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है लड़ाई हो रही थी। और 11वां वचन, जब तक अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, तब तक इज़राइल प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, हाथ को नीचे करता, तब तक अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। यहाँ पर कुछ अलौकिक घटना घटी, यहाँ पर कुछ आश्चर्यचकित घटना घटी। युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए हमें शस्त्र की आवश्यकता होती है, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, युद्ध ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। परंतु जब यहोशू लड़ने के लिए गया तो यहाँ पर कुछ आश्चर्य घटना घटी। घटना क्या थी मेरे प्यारो? मूसा पहाड़ पर था, सबसे ऊंचाई पर था, और यहोशू नीचे था, और मूसा वहां पर जाकर अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए है, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए हुए है। और जैसा मैं समझता हूं कि उसके हाथ में लाठी था, तो मैं समझता हूं वो अपने हाथ में क्या लिए हुए थे, लाठी लिया हुआ, उठाया हुआ था। समझ लाठी को लिए, यहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया कि हाथ में लाठी को भी उठाया था, परंतु मैं समझता हूं कि वो अपने हाथ को उठाया था तो उसके हाथ के अंदर लाठी भी थी, वो लाठी को भी लेकर उठाए हुए था। हालेलुया। और यहोशू नीचे लड़ाई कर रहा है। मेरे प्यारो, इससे क्या लेना देना है? अक्सर प्रार्थना किया जाता था, पहाड़ों पर अक्सर प्रार्थना किया जाता था। यहाँ पर जब यहोशू लड़ाई कर रहा था
तो यहोशू और जितने भी इजरायली लोग थे वे मूसा को भी देख रहे थे वहां पर, यानी पहाड़ की ओर इनकी नजर थी। यहोशू और इजरायलियों की नजर पहाड़ों के ऊपर ही थी, मूसा की तरफ थी। यानी मूसा उनके लिए क्या बना हुआ था? मूसा उनको हौसला बना हुआ था, मूसा उनको एनकरेजमेंट बना हुआ था, सामर्थ्य बना हुआ था उनके लिए। अक्सर लड़ाई में क्या होता है मेरे प्यारों, अक्सर लड़ाई में क्या होता है, जब आप युद्ध देखते हैं तो उस युद्ध में झंडे खड़े किए जाते हैं। झंडे युद्ध के दरमियान में हर एक विपक्ष और जो दोनों युद्ध जो दोनों ग्रुप हैं, दोनों झुंड जो हैं, वे अपने अपने झंडे को खड़ा किए करते हैं। क्यों झंडा खड़ा किए करते हैं? यानी जब कभी भी आप उस अपने झंडे को देखते हैं तो वह झंडा हमें क्या दिखाता है? वो हौसला दिखाता है, सामर्थ्य दिखाता है। वह झंडा हमें प्रेरित करता है, ताकत देता है कि हमें झुकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें विजय हासिल करना है। तो वहां पर एक हौसला दिलाता है, एक ताकत दिलाता है, एक एनकरेजमेंट दिलाता है, सामर्थ्य दिलाता है। तो जब कभी भी सोल्जर्स लोग, सैनिक लोग या युद्ध के लिए जाते हैं तो वहां पर झंडे को देखते हैं, वो झंडा उनको मानो कि हौसला दिखाता है, सामर्थ्य दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मूसा जब वहां पर पहाड़ के ऊपर था, वहां पर कोई झंडा नहीं था, मानो कि वो झंडा कौन है? वहां पर मूसा है। तो वो उनके लिए ताकत बन जाता है, वो उनके लिए सामर्थ्य बन जाता है, वो उनके लिए विजेता बन जाता है, उनके ऊपर जीत हासिल करता था, जीत जाता था। लेकिन जैसे ही मूसा अपने हाथ को नीचे करता था, तब वहां पर अमालेकी लोग जीत हासिल करते थे, अमालेकी लोग, और इजरायली लोग हार जाते थे वहां पर। हालेलुया। वे हार महसूस करते थे वहां पर। और हार कब मिल रहा है? कोई अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं मिल रहा है यहां पर कोई। इसका मतलब है वहां पर लिखा है, ना मेरे बल से ना मेरे ताकत से, परंतु परमेश्वर वह था। वहां पर मूसा के हाथ उठाए जाने से वो एक झंडा का मानो कि बोल रहा हूं क्योंकि नीचे का वचन इस प्रकार से लिखा गया। आइएगा, मूसा अपने आप में कोई नहीं है। जिस परमेश्वर दिलाया, जिस परमेश्वर ने मेघ और आग का खंभा बनकर हमें प्रोटेक्शन देता रहा, वही परमेश्वर मालिक से क्या करेगा? जीत हासिल। पर मेरा झंडा मैं नहीं हूं, वह झंडा मैं नहीं हूं। यहाँ पर झंडा यदि कौन है तो वह पर, यानी याद कर, स्मरणार्थ यानी स्मरण के रूप में, स्मरण के रूप में इस बात को, जो ये घटना घटी है, इस बात को पुस्तक में लिख ले। मूसा लिख ले इस बात को और यहोशू को सुना दे, यहोशू को बता दे। जो यहोशू लड़ने के लिए ईश्वर अमालेकी के ऊपर जीत अगर हासिल करवाया है तो वह है परमेश्वर। हालेलुया। और मूसा को पता था। मूसा उस वेदी का नाम लिखता है यहोवा निस्सी। निस्सी का नाम का मतलब क्या है? मूसा उस वेदी का नाम लिखता है यहोवा निस्सी। निस्सी का जो नाम का मतलब है, निस्सी का नाम का मतलब है विजय, जय का झंडा। यानी यहोवा जो है जय का झंडा है। यहां पर जब मूसा खड़ा हुआ था तो यहां पर झंडा कौन है? यहोवा। पहाड़ी की चोटी पर यदि कोई जय झंडा था तो वह था यहोवा, यहोवा का झंडा। उस झंडे की ओर जितने लोग भी देखते हैं वह विजेता को हासिल करेंगे। वह झंडा जो है यहोवा है, यहोवा हमारा झंडा है। द गॉड इज आवर फ्लैग। परमेश्वर हमारा झंडा है कि ओर देखता है, वह विक्ट्री को हासिल करता है, वह जय को महसूस करता है, विजेता को अपने जीवन में महसूस करता है। हालेलुया। तो यहोशू यहाँ पर और इजरायली लोग जय के झंडे की ओर देख रहे थे। जो ये जय का झंडा और कोई नहीं है, यहोवा है, और जो इसकी ओर देखता है वह हासिल करता है जीत को, सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल में जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तब मुझे पता चला कि यह जो झंडा है, इस्राएली लोग
वाकई में बहुत बार ये झंडा इस्तेमाल करते थे। आइएगा हम आज कुछ वचनों के माध्यम से सीखेंगे। लिखा है, मेरे साथ में आप गिनती की किताब में हम जाएंगे। यह जो झंडा है यह विक्ट्री का झंडा है। यह झंडा यहोवा का नाम का झंडा है, यहोवा निस्सी कर। आज हमने इस झंडा को लेकर चलना है। हमने हमारे जीवन में अक्सर इस झंडे को देखना है। यहोवा वह झंडा है, ये परमेश्वर वह हमारा झंडा है। जैसे इंडियन फ्लैग है, भारत का फ्लैग है, भारत के नाम से कहलाता है, वैसा ही परमेश्वर के नाम से झंडा कहलाता है। वो परमेश्वर का फ्लैग, हालेलुया। और जो कोई भी इस फ्लैग को लेकर चलते हैं, झंडे को लेकर चलते हैं, वो हमेशा जीवन में विजेता को हासिल करते हैं। आपने जहां कहीं भी है, आप जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, आपने अक्सर इस झंडे को अपने साथ में लेकर चलना है। आपने अक्सर इस झंडे की ओर देखना है। और जो कोई भी इस झंडे की ओर, परमेश्वर जो झंडा है, इस झंडे की ओर देखेगा, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो रोड पर हो, यदि इस झंडे को लेकर चलता है अपने साथ में, तो वह निश्चय हमेशा सामर्थशाली बना रहेगा। वह विजेता प्राप्त करेगा, वह जयवंत होगा, उसके अंदर हौसला होगा, ताकत होगा, वह निर्बल नहीं बनेगा, क्योंकि उसका ध्यान किधर है? परमेश्वर जो उसका झंडा है, उस झंडे की ओर उसकी आंखें लगी हुई है। हालेलुया। हमारा जो झंडा है परमेश्वर का, यह विक्ट्री का झंडा है। यह कोई रिलीजियस झंडा नहीं है, यह कोई जातिवाद का झंडा नहीं है। हालेलुया। यह कोई जात पात का झंडा नहीं है, यह कोई भाषाओं का झंडा नहीं है, कोई धर्म का झंडा नहीं है। हालेलुया। कोई ऊंच नीच का झंडा नहीं है, यह है परमेश्वर का झंडा। यह झंडा कहलाता है, यहोवा का झंडा के नाम से कहलाता है। क्या आज आप इस झंडे को लेकर चलते हैं अपने जीवन में? आप जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी आते जाते हैं, इस झंडे को अक्सर लेकर चले। वह झंडा का नाम है परमेश्वर, यहोवा झंडा, यहोवा का झंडा। हालेलुया। अक्सर इजरायली लोग इस झंडे को लेकर चलते थे। आइएगा मेरे साथ में आप गिनती की किताब में जाते हैं। मेरे साथ में आप गिनती की किताब, और वहां पर हम आज के शाम देखेंगे कौन सा वो झंडा है जो लेकर चलते थे। गिनती की किताब 2 अध्याय। हालेलुया। गिनती की किताब 2 अध्याय। हालेलुया। देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है पहले वचन से, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। क्या कहा मूसा से? इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके अपने अपने चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलाप वाले तंबू के सामने क्या करे? अपने अपने झंडे को खड़े करे। क्या लिखा गया है? अपने अपने झंडे को क्या करे? खड़े करे। हालेलुया। और अपने पितरों के घराने के निशान, अपने डेरे को, अपने रहने के स्थान को, झोपड़ियों को तैयार करे, डेरे को खड़ा करे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि इजरायलियों से कहें कि ये सारे इजरायली लोग अपने अपने गोत्र के अनुसार, अपने पितरों, अपने कुलों के अनुसार मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपने अपने झंडे को खड़ा करें। अर्थात यानी हर गोत्र के पास में एक एक झंडा था। हालेलुया। हर गोत्र ने एक एक झंडा लिया था। वह था दान का गोत्र, रूबेन का गोत्र, शिमोन का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, हालेलुया, बिन्यामीन का गोत्र, यूसुफ का गोत्र, मनश्शे का गोत्र, हालेलुया, यहूदा का गोत्र। ऐसे गोत्र परमेश्वर ने कहा ये अपने अपने गोत्र के क्या करे? अपने अपने झंडे को लेकर रहे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर परमेश्वर ने हर एक गोत्र के पास में एक फ्लैग था, अपने अपने झंडे। और परमेश्वर ने कहा था मिलाप वाले के तंबू के चारों ओर तुम डेरा खड़ा करो और अपने अपने पितरों, अपने घरानों के अनुसार डेरा खड़ा करो और अपने झंडे को वहां पर खड़ा करो। तो अक्सर ये गोत्र अपने झंडे को लेकर चलते थे। क्या मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या आज आप झंडे को लेकर चल रहे हैं? वो झंडा कौन है हमारा?
हमारा झंडा, अभी हमने देखा यहोवा हमारा झंडा है, यहोवा निसी, यहोवा हमारा झंडा है, जय का झंडा। द लॉर्ड इज आवर बैनर। पुराने करार में जो झंडा था वह प्रतीकात्मक, एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबोलिज्म के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालेलुया। तो यहां पर इजरायली लोग जो झंडा को लेकर चल रहे थे, अब देखिएगा क्या हुआ। तीसरा वचन में क्या लिखा है, तीसरा वचन, जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्य उदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे, वे यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। लिखा है पूर्व दिशा की ओर, तीसरा वचन लिखा है पूर्व दिशा की ओर यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। यहूदा के झंडे के लोग कहां पर होंगे? मिलाप वाले तंबू के पूर्व की ओर। इस झंडे के लोग क्या होंगे? मिलाप वाले तंबू के पूर्व की ओर झंडे अपने गाड़ के यहाँ पर खड़े कर वहां पर छावनी, अपने डेरे को खड़े करेंगे। तो प्रत्येक डेरे के वहां पर क्या था? हर गोत्र के वहां पर क्या था? वहां पर झंडे थे मेरे प्यारों। यह क्यों झंडा था? यह झंडा दिखाता है कि ये कौन से गोत्र का है। यह झंडा दिखाता है कि ये कौन लोग हैं। आज मेरे प्यारों, हम जो झंडा लेकर चलते हैं तो यह दिखाता है कि हम किसके बिलोंग करते हैं, हम किसके हैं। हालेलुया। क्या आज वो झंडा आप लेकर चल रहा है कि वे प्रत्येक अपने अपने झंडे को लेकर चल रहे थे, झंडे को लेकर चल रहे थे और मिलाप वाले तंबू की ओर अपने झंडे को खड़े कर रहे थे। यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहशोन होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे वे इस्साकर के गोत्र के हो और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल हो और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारों? प्रत्येक मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ अलग अलग गोत्र लोग थे और इन्होंने डेरा खड़ा किया था और हर एक डेरे के आगे उनके झंडा खड़ा हुआ था। आइएगा मेरे साथ में हम देखते हैं पूर्व दिशा की ओर। हमने देखा यहूदा का गोत्र है और यहूदा के गोत्र के साथ में इस्साकर का गोत्र है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, 10वां वचन को पढ़िएगा। अब दक्षिण की ओर, पूर्व की दिशा में हमने देखा यहूदा के, दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग, रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। रूबेन की छावनी के झंडे के लोग, यानी रूबेन के झंडे के लोग वहां पर खड़े रहे। हालेलुया। देख रहे हो मेरे प्यारों, झंडे का वर्णन हमको बाइबल में जगह जगह मिलता है। अब तक हमने ध्यान नहीं दिया था इन बातों के ऊपर। हमारा परमेश्वर सब बातों में, विषय में बात करता है। यह झंडा हर गोत्र अपने अपने डेरे की ओर लगाए हुए थे और वे लेकर चलते थे। अगर ये 12 गोत्र के पास में यह झंडा था, इन इजरायलियों के पास में झंडा था, तो हम भी तो उसी अब्राहम के वंशज से आए हैं, उसी याकूब के इजरायली के गोत्र से। तो हमने वो झंडा को क्यों नहीं लेकर चलना है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी झंडा था यह प्रतीकात्मक था, एक प्रतीक था, सिंबोलिज्म था कि इनके साथ में वो यहोवा का झंडा को लेकर चल रहे थे, जो विजय का झंडा था। हालेलुया। आप कभी भी हार नहीं महसूस करोगे। और बाइबल कहता है वहां पर, अगर हम वचन को पढ़ेंगे 18 वचन, अब पश्चिम की ओर अप्रेम की छावनी के झंडे के लोग। पश्चिम की ओर, पहले हमने देखा पूर्व की, दूसरा हमने देखा दक्षिण, और पश्चिम की ओर अप्रेम की छावनी के झंडे के लोग। अप्रेम के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। हालेलुया। आप ये पूरे वचन को पढ़िएगा मेरे प्यारों, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और 25 वचन लिखा है, उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग। उत्तर की ओर कौन है? दान की छावनी के झंडे के लोग। तो ये जब कभी भी मिलाप वाले तंबू जहां पर खड़ा करते थे, जहां पर भी मिलाप वाले तंबू को बनाते थे, उसके चारों तरफ ये डेरे खड़े करते थे और वहां पर झंडे खड़ा करते थे। जब कभी भी वहां से निकलना होता, कूच करना होता, तो अपने झंडे को भी साथ में लेकर, तंबू को भी साथ में लेकर वे अलग जगह पे जाकर, जहां परमेश्वर का बादल ठहर जाता, बादल का खंभा, वहां पर क्या करते थे?
झंडे को गाड़ते थे मिलाप वाले तंबू। जब तक बादल ठहरा है तब तक वहां पर ही ठहरते थे, जैसे बादल वहां से हटता था वे भी कूच करते थे। हालेलुया। तो अपने साथ में झंडे को भी लेकर जाते थे। और अगर हम लिखेंगे वहां पर क्रमानुसार निकलते थे, पहला यहूदा का, फिर बाद में रूबेन, एफ्रेम, इस प्रकार से वे क्रमानुसार निकलते थे। हालेलुया। यहूदा के झंडे के लोग पहला निकलेंगे, फिर ये झंडे के लोग, यहाँ झंडे के लोग, समझ रहे हो। तो वहां पर झंडे के माध्यम से दर्शाया जा रहा था कि कौन से गोत्र का है। तो एवरी ट्राइब, एवरी गोत्र के पास में एक झंडा था। क्या आज हम परमेश्वर के गोत्र के हैं? हम उस गोत्र से आते हैं, यीशु के गोत्र से आते हैं। क्या हमारे पास में वह झंडा है? क्या हम जहां कहीं भी जाते हैं क्या हम उसको लेकर चलते हैं? यह इजरायली लोग जहां कहीं भी जाते थे साथ में झंडा को लेकर चलते थे। क्या आज हम लेकर चल रहे हैं? हालेलुया। और जो यहोवा उस झंडे को लेकर चलेगा वो जीत हासिल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा झंडा है, जो उस झंडे की ओर देखेगा वो जीत हासिल करेगा मेरे प्यारों, विक्टोरियस है। हालेलुया। वो हार का सामना ही नहीं कर सकता है। आइएगा मेरे साथ में हम भजन संहिता 20 अध्याय और 5वां वचन की ओर गौर करते हैं। भजन संहिता 20 अध्याय और हालेलुया। आइएगा भजन संहिता की किताब 20 अध्याय और 5वां वचन को हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर दाऊद भजनकार क्या कहता है। दाऊद भजनकार क्या कहता है? लिखा है, दाऊद कहता है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। कहता है दाऊद कि तेरे उद्धार के कारण, क्योंकि तूने उद्धार दिया है परमेश्वर, तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। हम गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, परमेश्वर के नाम का झंडा खड़ा करेंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि वो कौन सा झंडा है? परमेश्वर का नाम। As we call this flag as an Indian flag, David called this flag as God flag. जैसे हम आज भारत का झंडा कहते हैं, उसी प्रकार दाऊद इस झंडे को कहता है परमेश्वर के नाम का झंडा, यहोवा का नाम का झंडा, यहोवा का झंडा कहलाता है। हालेलुया। ये कहता है हम इसको क्या करें? खड़ा करेंगे। हालेलुया। क्या आप अपने घरों में यहोवा के नाम का झंडा खड़े किए हुए हो? क्या आप अपने जीवन में उस झंडा को लेकर चल रहे हैं? तो आपके लिए गर्व होगा, आप शान से जिएंगे। हालेलुया। एक सैनिक लोगों को पता है कि वो झंडे की क्या कीमत है। हालेलुया। सैनिक उसको देखता है तो वह हर्ष और उल्लास और आनंद से भर जाता है। क्या आप इस झंडे को देखकर हर्ष और आनंद और उल्लास से भर जाते हैं? क्या आपके घरों में वो झंडा है? क्या आपके जीवनों में वो झंडा है? क्या आपके परिवार के लोगों में वो झंडा है? क्या आपने अपने घरों में वो झंडा गाड़ कर रखा है? क्या आपके दफ्तरों में झंडा गाड़ कर रखा है? क्या आप अपने जीवन में वो झंडा को गाड़ कर रखा है? हालेलुया। देखिएगा दाऊद कहता है वह है परमेश्वर के नाम का झंडा को मैं क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। पुराने समय में जगह जगह पर वो झंडे खड़ा किया जाता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये तो प्रतीकात्मक है, ये तो एक परछाई के रूप में है। वास्तविक में एक झंडा आने वाला है। हालेलुया। यह तो एक सिंबोलिज्म है। एक झंडा वास्तविक में आना है जो हकीकत होगा, वास्तविकता होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो। आइएगा हम इसको और भी डीपली जाने की प्रयास करते हैं। वह परमेश्वर का झंडा है। हालेलुया। आइएगा हम यशायाह की किताब और वहां पर हम 11 अध्याय और 10वां वचन को हम देखते हैं। यशायाह की किताब 11 अध्याय और 10वां वचन। यशायाह 11 और 10वां वचन। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा गया है। वहां पर लिखा है, उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। देखिएगा बाइबल में जगह जगह झंडा का वर्णन किया है। क्या अब तक हमारा ध्यान गया था इन सारी चीजों के ऊपर? हालेलुया। लिखा है उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी।
यिशै का जड़, यिशै कौन है? यिशै दाऊद का पिता, आपको पता होगा। यिशै के परिवार से दाऊद निकला। हालेलुया। दाऊद यिशै की जड़ में से निकला है। तो यहां पर लिखा है यिशै की जड़, और दाऊद के जड़ में से कौन निकला? यीशु मसीह निकला। लिखा है उस समय यिशै की जड़, हाँ याद रखिएगा, जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। अर्थात झंडा कौन होगा? यिशै का जड़। यिशै का जड़ यानी दाऊद के वंशज से आ रहा है वो यीशु मसीह। यहां पर यीशु मसीह के विषय में वर्णन किया जा रहा है। वह झंडा कौन है? लिखा है देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगा, यिशै का जड़। अर्थात यीशु मसीह एक झंडा होगा देश देश के लोगों के लिए। हालेलुया। तो हमारा झंडा कौन है? जीसस इज आवर फ्लैग। जीसस हमारा कौन है? झंडा है। यीशु हमारा कौन है? झंडा है। वह झंडा है। हालेलुया। वो झंडा को हमेशा हमने लेकर चलना है। हालेलुया। इस झंडा की ओर जो देखता है वह विजेता को हासिल करता है, क्योंकि यह झंडा विजेता का प्रतीक है। हालेलुया। यह जब कभी भी आप इस झंडा को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आज भारत लोग जब कभी भी झंडा को लहराते हैं 15 अगस्त में, तो उनको पता चलता है कि हम जीते हुए लोग हैं। कौन है? हम विजेता से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। वे प्रति वर्ष बनाते हैं, प्रति वर्ष साजरा करते हैं, बनाते हैं महोत्सव को। हमने हर दिन बनाना है, हर दिन इस झंडे को लेकर चलना है, हर दिन इसको लहराते हुए देखना है। और जब कभी भी हम देखेंगे तो हम विजेता को महसूस करेंगे। आपके अंदर कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी कठिनाइयां आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, कितने भी विपत्ति आ जाए, तो भी आप हारोगे नहीं, क्योंकि आप उस झंडे की ओर देख रहे हैं। और यीशु हमारा कौन है? झंडा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर झंडा को लेकर चलिएगा अपने जीवन में। हालेलुया। क्या आप वो झंडे को लेकर चल रहे हैं? क्या आपके साथ में वो झंडा है? विजेता का झंडा। हालेलुया। यह हारा हुआ झंडा नहीं है, हार भी नहीं सकता, कोई इसे हरा नहीं सकता है। यह जीत का झंडा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर क्या किया कह रहा है कि यीशु हमारा कौन है? झंडा है। हालेलुया। आप झंडा को लेकर चलिएगा। आमीन। तो यह झंडा आपको क्या करेगा? स्वतंत्र दिलाएगा, विजेता दिलाएगा। आज भारत के देश के जो झंडा है, हालेलुया, जितने भी सैनिक हैं, इन सैनिकों ने हमें एक्सटर्नल क्या दिया है? आजादी दिलाया है। बाहरी तौर से एक्सटर्नली हमें मनुष्य के बीच से आजादी दिलाया है, लोगों से गुलामी से आजादी दिलाया है, एक्सटर्नल आजादी दिलाया है। क्या है? एक्सटर्नल आजादी, बाहरी तौर से आजादी दिलाया है। हालेलुया। एक्सटर्नली तौर से हमें क्या किया है? आजादी। आज सैनिक लोग हमें सिर्फ लोगों की गुलामी से आजाद दिला सकता है। आज नेता लोग ओनली सिर्फ हमें इससे आजादी दिला सकते हैं, लोगों की गुलामी से। परंतु यह जो झंडा है, यह झंडा हमें और अलग तरीके से आजादी दिलाता है। हालेलुया। यह झंडा को आप लेकर चलिएगा। आइएगा हम इसको और डीपली जानने की प्रयास करेंगे। यहां पर लिखा है कि यीशु हमारा झंडा है। हालेलुया। यह झंडा हमें बाहर से भी आजादी दिलाता है और अंदर से भी आजादी दिलाता है। यीशु एक ऐसा झंडा है, जब ये हम इसको लेकर चलते हैं तो यह हमें विजेता दिलाती है। ना कि बाहरी तौर से विजेता दिलाती है, परंतु अंदरूनी तौर से भी हमें आजादी दिलाता है। यीशु जो झंडा है वो हमें बाहरी तौर से भी आजादी दिलाता है और अंदरूनी तौर से भी हमें क्या करता है? आजादी दिलाता है। हालेलुया। क्या आप इसको लेकर चल रहे हैं? आइएगा हम इसके विषय में यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय। हमारा झंडा कौन है? यीशु। यीशु का नाम हमारा झंडा है। यिशै की जड़ से निकला हुआ वो झंडा होगा देश देश के लिए, बाइबल कहता है। हालेलुया। यीशु है वो झंडा। आमीन। क्या ये झंडे को लेकर चल रहे हैं? आइएगा। यह झंडा हमें
एक्सटर्नल भी आजादी दिलाता है और इंटरनल भी आजादी दिलाता है। लिखा है 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वां अध्याय 31वां वचन और 32वां वचन को मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, जिन्होंने उन यहूदियों से कह रहा है, देखिएगा यहूदी से, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच क्या होगे? मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारो, यीशु जो ऐसा झंडा है, इस झंडा की ओर जब हम देखते हैं तो वह हमें विजेता दिलाता है। ओनली विजेता बाहरी तौर से नहीं, अंदरूनी तौर से भी हमें विजेता दिलाएगा, आजादी दिलाएगा, स्वतंत्र कर देगा। यहां पर लिखा है, आप कौन से झंडे को लेकर चल रहे हैं मुझे नहीं पता। यदि आप यीशु के नाम का झंडा को लेकर चलोगे, डेफिनेटली आप दोनों क्षेत्र में आजादी प्राप्त करोगे। यहां पर लिखा है, यहूदी लोगों से यीशु कह रहे हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यहूदी से कह रहे हैं। अब जब ये शब्द बोला यीशु ने, तो यहूदी लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया 33वां वचन में, यहूदी लोग कह रहे हैं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु किससे कह रहे थे ये शब्द? यहूदियों से कह रहे कि स्वतंत्र हो जाओगे। अब यहूदी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हम बंधन में हैं? क्या हम दास हैं? क्या गुलाम हैं? यीशु फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि हम गुलाम में हैं, बंधन में हैं? हालेलुया। क्यों हम दास हैं? क्या हम आजाद नहीं हुए अभी तक? हालेलुया। क्या हम आजाद नहीं हुए हैं? तो यीशु ऐसा क्यों कह रहा है? और अगर आगे का हम वचन पढ़ेंगे तो यहूदी कहते थे कि हम अब्राहम के वंशज हैं, और यदि हम अब्राहम के वंशज हैं तो हम आजाद हैं। उनके अंदर एक गलत फहमी था, उनको लगता था कि वे आजाद है। हालेलुया। वे आजाद है, हम अब्राहम के वंशज हैं तो हम आजाद हो चुके, स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन यीशु उनसे कहता है कि तुम अभी भी आजाद नहीं हो। हालेलुया। अभी भी स्वतंत्र नहीं हो। आइएगा, देखिएगा 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का क्या है? दास है। तुम लोग कौन हो? तुम सभी लोग पाप के गुलाम हो। तुम्हें पाप से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तुम अभी भी गुलाम में हो, आजाद नहीं हुए हैं। तुम सत्य को जान लो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? इस पाप के दास से आजाद कर देगा। तुम आज पाप के दासत्व में हो। तुम्हारे अंदर इतनी पाप है, वो पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्ता कर रहा है, वो पाप तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है और तुम उसके बंधन में हो। तुम्हें आजादी की आवश्यकता है। तो यहूदियों से परमेश्वर कह रहे थे यीशु मसीह कि तुम्हें आजादी की आवश्यकता है, तुम पाप की गुलामी में भी हो। मेरे प्यारो, आज समस्त भारत देश आजादी की बात करते हैं। हालेलुया। यह तो बाहरी तौर से आजादी हमने प्राप्त किया है, लेकिन आज भी इस वचन के माध्यम से यीशु कहते हैं सभी लोगों से कि तुम आज भी पाप के दास में हो। हालेलुया। आज सारे भारतवासियों से भी परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम आजाद तो बाहरी तौर से है, लेकिन आज भी एक गुलामी में है, दासत्व में है, वह है पाप का दासत्व में। क्या आपको इस पाप के गुलामी से आजाद नहीं होना है? क्या आपको इस दासत्व से आजादी नहीं होना है? क्या आपको इससे स्वतंत्र से इसके गुलामी से, दासत्व से आजादी नहीं होना है, स्वतंत्र नहीं होना है? हालेलुया। आपको सोल्जर्स, सैनिक सिर्फ ब्रिटिशों के और बाहरी तौर से आजाद दिला सकते हैं, लेकिन इंटरनली आजाद नहीं दिला सकते हैं। नेता आपको इंटरनली आजाद नहीं दिला सकता है। आज हम डिप्रेशन की गुलामी में हैं, आज हम पाप की गुलामी में हैं, बीमारी की गुलामी में हैं, कर्जे की गुलामी में हैं, भ्रष्टाचार की गुलामी में हैं, दारिद्रता की गुलामी में हैं, शराब की गुलामी में हैं, हालेलुया, कंगालता की गुलामी में हैं, गरीबी की गुलामी में हैं, हालेलुया,
रोग की गुलामी में है, भ्रष्टाचार की गुलामी में है, हालेलुया, बलात्कार की गुलामी में है, तंबाकू की गुलामी में है, एडिक्शन की गुलामी में है, मूर्ति पूजा की गुलामी में है, नाना प्रकार की गुलामी में आज भी हम सब है। आज भी हमें आजादी की आवश्यकता है, आज भी हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आपको नेता महागण सभी लोग आपको बाहरी तौर से आजादी दिला सकते हैं, हालेलुया। सोल्जर सैनिक आपको बाहरी तौर से आजादी दिला सकते हैं, लेकिन अंदरूनी आजादी सिर्फ और सिर्फ यीशु दिला सकता है। इसलिए यीशु यहाँ पर यहूदियों से कह रहे हैं, तुम अब तक आजाद नहीं हुए हैं, तुम अभी भी दासत्व में हो, तुम्हें आजादी की आवश्यकता है, हालेलुया। इसलिए प्रभु वहां पर कहते हैं कि तुम सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा, हालेलुया। अब प्रश्न आता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? सत्य को जानो। आज भारतवासियों से परमेश्वर यही कह रहे हैं कि तुम्हें आजादी की आवश्यकता है और आजादी के लिए आपको सत्य की जानने की आवश्यकता है। आज समस्त भारतवासी भी उसी प्रकार प्रश्न करेंगे जैसे पिलातुस ने प्रश्न किया। पिलातुस ने यीशु से प्रश्न किया कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, हालेलुया, सत्य क्या है। आज बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि सत्य क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। आइएगा मेरे प्यारो, हम सभी लोग हम यूहन्ना की किताब से हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब से 18वां अध्याय में जाते हैं, 18वां अध्याय और 38 वचन में जाते हैं। 18 अध्याय 38 वचन में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, यीशु से कहता है, सत्य क्या है, हालेलुया। अगर 37 वचन से हम पढ़ते हैं, 37 से, तो पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की क्या दूं, गवाही दूं। सत्य की गवाही देने के लिए मैं आया हूँ, मैं सत्य बताने के लिए आया हूँ। पिलातुस से परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य का है तो वह मेरा शब्द क्या होगा, सुनेगा। अब पिलातुस कहता है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, आपको पाप के गुलामी से आजाद करेगा। आज भारत देश को सत्य की जानने की आवश्यकता है, हालेलुया। नॉट ओनली भारत देश, समस्त विश्व के लोगों को आज सत्य की जानने की आवश्यकता है। सत्य क्या है, आइएगा हम इसको जानते हैं। यूहन्ना 17वें अध्याय, यूहन्ना 17वें अध्याय और 17 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय और 17 वचन को हम देखते हैं, हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है, यीशु वहां पर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर, पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है, सत्य है। सत्य क्या है, वचन, हालेलुया। वचन क्या है, सत्य है, हालेलुया। वचन क्या है, सत्य है। यानी वचन को जो जान लेगा, वचन उसको क्या करेगा, आजाद करेगा। और वचन क्या है, सत्य क्या है, वचन है। वचन क्या है, वह है यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, हालेलुया, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही क्या है, परमेश्वर, हालेलुया। और यही वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। तो सत्य क्या है, वचन। वचन क्या है, देहधारी हुआ और यीशु हुआ, हालेलुया। तो यीशु ही सत्य है, यीशु ही वचन है। और हमने देखा यीशु ही क्या है, झंडा भी है, हालेलुया। यीशु ही झंडा भी है, यीशु ही वचन भी है, यीशु ही सत्य भी है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वचन क्या है, झंडा है। यह मेरा परमेश्वर का वचन क्या है, झंडा है। क्या इस झंडे को आप लेकर चल रहे हैं? क्या यह झंडा आपके साथ में है? क्योंकि वचन ही झंडा है। वचन क्या है, यीशु है। यही वचन क्या है, झंडा भी है। यही वचन क्या है, यीशु है, हालेलुया। आप यीशु को वचन बोलो या वचन को यीशु बोलो, हालेलुया। यीशु ही झंडा है, वचन को ही झंडा बोलो या यीशु को झंडा बोलो। हमने अभी पढ़ा वचन क्या है, झंडा।
क्या आप अपने जीवन में इस वचन को लेकर चल रहे हैं? तो पुराने करार में जो झंडा डेरे पर खड़े कर रखे थे और लेकर चलते थे, वे यीशु मसीह को लेकर चलते थे। यीशु हमारा वो झंडा है, वो वचन हमारा झंडा है। क्या आज इस वचन को लेकर चलने के लिए तैयार है? क्या यीशु के झंडे को लेकर चलने के लिए तैयार है? उस झंडे की ओर देखिएगा मेरे प्यारो। आइएगा, मैं आपसे और कुछ बातें करना चाहता हूँ। भजन संहिता की किताब 60 अध्याय 4 वचन। भजन संहिता की किताब 60 अध्याय और 4 वचन। भजन संहिता 60 अध्याय 4 वचन। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम जाते हैं श्रेष्ठ गीत में। आइएगा, श्रेष्ठ गीत में सबोपदेशक के बाद में किताब आता है श्रेष्ठ गीत का, और वहां पर हम 2वां अध्याय में जाएंगे। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 4 वचन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 4 वचन सबोपदेशक के बाद में आपको मिलेगा। लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया, वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वह भोज के घर में ले आया और उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था, लहराता था, वह प्रेम था। यानी उसका झंडा कैसा है? प्रेम का झंडा है। हालेलुया। यह झंडा कौन सा है? विजय का झंडा। यह झंडा प्रेम का झंडा है मेरे प्यारो। इट्स फुल ऑफ लव का झंडा। क्या आप अपने जीवन में प्रेम का झंडा को लेकर चल रहे हैं? क्या हम विश्वासी लोग आज हमारे अंदर जो झंडा है वो लेकर चल रहे हैं? हालेलुया। यीशु एक झंडा है। हालेलुया। यीशु एक झंडा है, और सारे गोत्र के पास में यह झंडा था। इजराइलियों को यह झंडा दिया गया मेरे प्यारो। आज हम वो इजराइली, हमारे पास में वो झंडा है। हालेलुया। हमारे पास में वो झंडा है, हमें दिया गया वो झंडा। यीशु हमारे अंदर वास करता है। यीशु स्वयं एक झंडा है। आज यीशु के हम देह हैं, सब अंग मिलकर एक देह बनते, यीशु में हम बनते हैं। तो हमारे अंदर वो झंडा होना ही चाहिए। हमने वो झंडा को लेकर चलना ही चाहिए। हालेलुया। क्या हमारे अंदर वो झंडा है? आपने अपने आप को विजेता के रूप में देखना है, जयवंत के रूप में देखना है, क्योंकि यह जय का झंडा है, यह सत्य का झंडा है मेरे प्यारो, यह प्रेम का झंडा है। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे प्रेम को लेकर जाते थे। प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम बुराई को ढांप देता है, प्रेम घमंड नहीं करता है। प्रेम सबसे बड़ा है मेरे प्यारो, वह नींव है, वो फाउंडेशन है। क्या विश्वासी लोग प्रेम के झंडे को लेकर चल रहे हैं क्या? आइएगा, भजन संहिता की किताब 60 अध्याय, भजन संहिता की किताब 60 अध्याय और 4 वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता 60 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। चलिएगा, मेरे साथ में वचन को खोलिएगा। लिखा है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है। तूने अपने डरवैयों को, अपने पवित्र लोगों को तूने क्या दिया है? झंडा दिया है। आज यीशु ने वो यीशु नाम का झंडा हमें दिया। हमारे पास में वो झंडा है मेरे प्यारो। यीशु का नाम का वो झंडा है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए, फहराया जाए, सच्चाई के कारण फहराया जाए। यह झंडा कौन सा है? यह सच्चाई का झंडा है, सत्य का झंडा है। हमने हमेशा ये झंडे को लेकर चलना चाहिए। हमारा यीशु सत्य का झंडा है, हमारे यीशु प्रेम का झंडा है, हमारा यीशु दया का झंडा है, हमारा यीशु तरस का झंडा है। हालेलुया। हमारे यीशु क्षमा का झंडा है। इस झंडे को अक्सर लेकर चलिएगा मेरे प्यारो, आप जीत हासिल करोगे। आज बहुत सारे लोग जीत नहीं हासिल किए, हारे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने झंडा ही नहीं लेकर चला है। यीशु के नाम का झंडा नहीं, जो क्षमा का झंडा है, जो सच्चाई का झंडा है। आज क्यों हार जाते हैं? क्योंकि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। सत्य होता, सच्चाई को लेकर चलते, तो वे जीत को भी हासिल करते मेरे प्यारो। सत्य को लेकर चलते, क्योंकि सत्य का झंडा हमेशा विजय को लेकर आता है। हालेलुया। सत्य में वो जयते कहते हैं।
क्या आपके पास में ये झंडा है? क्या आप ये झंडे को लेकर चल रहे हैं? हमें परमेश्वर ने एक झंडा बनाया, वो हमारे अंदर रहता है, हम उसके अंग हैं, हम अब उसके झंडे हैं। हमने ये झंडे को अक्सर सारे दुनिया के कोने में लेकर चलना चाहिए, इसको लहराना है, फहराना है, लोगों को बताना है कि यह विजयी का झंडा है हमारा यीशु मसीह। हमें परमेश्वर ने वो ज्योति बनाया, हमें नमक बनाया, हमें वही झंडा बनाया है, हमें झंडा बनाया और इस झंडे को हमने दुनिया के कोने में लेकर चलना है। यीशु वो झंडा है, यीशु के नाम के झंडा हर दुनिया के कोने में हमें खड़ा करना है। हमारे पास में ये झंडा होना ही चाहिए। हालेलुया, इससे प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये झंडे को, और जब ये झंडे को लेकर चलते हैं मेरे प्यारो, आज हमने गाड़ दे इसको। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के नाम के झंडा को मैं क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। जब आप खड़ा करते हैं, भारत देश जब झंडे को खड़ा करता है, हालेलुया, तो ये क्या दिखाता है कि भारत अब किसके गुलामी में नहीं है। हालेलुया, अब ये भारत का है, भारत के रहवासियों का भारत देश है। यहाँ पर कोई और अब इसको क्या है, टेरिटरी को, इस बाउंड्री को, इसको छीन नहीं सकता। यानी ये दिखाता है कि अब ये भारत का हो चुका है। हालेलुया, जब आप जिस जगह पर जाकर यीशु के नाम का झंडा को गाड़ते हैं, तो आप क्या दिखाते हैं कि ये टेरिटरी अब यीशु का हो चुका है। दिस किंगडम बिलोंग टू, ये जगह अब यीशु का हो चुका है। इस झंडा को गाड़िएगा जाकर, यानी अब ये टेरिटरी किसका है? परमेश्वर का है। आप अपने घरों में झंडा को गाड़िएगा। हालेलुया, आप इस झंडा को गाड़िएगा। ये दिखाता है कि अब ये परमेश्वर का है, ये जगह अब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने इसको जीत हासिल कर लिया। जब शैतान इस झंडे को देखता है, वो डर जाता है, क्योंकि इसको मालूम है ये तो जीत का झंडा है। इसके साथ में कौन सा झंडा को लेकर चल रहा है? विजेता का झंडा है। वाह, क्या शान से हम इस झंडा को, मैं कल्पना कर रहा हूं और झंडे को, यीशु के झंडे को लहराते हुए देख रहा हूं, और मुझे एक गर्व महसूस हो रहा हो कि प्रभु ने मुझे वो झंडा दिया है। अब मैं ना हारूंगा, हालेलुया, ना थकूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे विजेता दिलाया है। शैतान को दिखाइए कि मेरे पास में अब परमेश्वर का झंडा है, यीशु का झंडा है। हालेलुया, हालेलुया। जब अमेरिका का झंडा लहराता है, सारे देश के लोग देखते हैं कि सुपर पावर है। हालेलुया। यदि युद्ध भूमि में जाएंगे और वहां पर पाकिस्तान या फिर किसी और देश का, अमेरिका जब झंडा लहराता है, तो लोग वहां पर मालूम पड़ जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जब शैतान हमारे ऊपर झंडा देखता है कि हम झंडे को लेकर, वो डर जाता है, उसके पसीने निकल जाएंगे कि इसके साथ में कौन सा झंडा है? यीशु का झंडा है। हर शत्रु लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। आप जब इस झंडा को गाड़ते हैं, शैतान यहाँ पर आकर इस टेरिटरी के ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आपने झंडा गाड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस जगह के ऊपर अब अपना राज्य को स्थापित कर देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु का झंडा गड़ा है और वह अपने राज्य को स्थापित करेगा। हालेलुया। और वो यहाँ से सारे इविल स्पिरिट्स को बांध देगा, निकाल देगा, क्योंकि अब ये झंडा किसका गड़ा है? यहाँ पर परमेश्वर का। वो सारे बंधनों को वहां से तोड़ देगा, निकाल फेंकेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई और शासन नहीं कर सकता है, कोई दूसरा राज्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पिता, परमेश्वर पिता जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए इकलौता झंडा दे दिया। हालेलुया। एकमात्र झंडा इस धरती के ऊपर गाड़ दिया, खड़ा कर दिया, वह है यीशु। यीशु को यहाँ पर खड़ा कर दिया इस पृथ्वी के ऊपर। आज समस्त पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। यह झंडा बड़े शान से इस पृथ्वी के ऊपर लहरा रहा है, और शैतान देखकर कांपता है कि यहाँ पर परमेश्वर के नाम का झंडा गड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा झंडा है, वचन हमारा झंडा है, सत्य हमारा झंडा है, यह धार्मिकता का झंडा है, प्रेम का झंडा है, सच्चाई का झंडा है। हालेलुया। आइए इस झंडे को हम लेकर चले। झंडे के ऊपर 3 रंग पाए जाते हैं मेरे प्यारों। एक है ऑरेंज, जो हम सैफरन कहते हैं। हालेलुया। एक है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन।
अगर हम बिब्लिकली देखे जाए तो ऑरेंज जो है यह दर्शाता है, जो सैफ्रॉन है जो दर्शाता है वह एक डिलीवरेंस को दर्शाता है, छुटकारे को दर्शाता है। छुटकारा यानी इस रंग के ऊपर एक छुटकारा, द फायर ऑफ गॉड दर्शाता है, परमेश्वर की अग्नि को दर्शाता है। फायर ऑफ गॉड, डिलीवरेंस, छुटकारा को दर्शाता है। हालेलुया। जो ऑरेंज हम देख रहे हैं कलर वहां पर, वो और कोई नहीं मेरे प्यारे, डिलीवरेंस को, छुटकारा को दिखा रहा है। जो ग्रीन कलर को हम देखते हैं, यह ग्रीन कलर एक हरियाली को दर्शाता है, यानी हरियाली मतलब प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, सफलता। हालेलुया। सफलता, फ्रूटफुलनेस, फलवंत को दर्शाता है। भारत देश एक छुटकारा हुआ पाया हुआ देश है। भारत देश एक हरा भरा फलवंत देश है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट कलर आप जानते हैं धार्मिकता को दर्शाता है। रेवलेशन, होली स्पिरिट, आशीष को दर्शाता है। प्रकाशन को, होली स्पिरिट को, धार्मिकता को। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और साथ ही साथ ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है वो लॉ को दर्शाता है, नियम को, कमांडमेंट को, अनुग्रह को, याजके को दर्शाता है, प्रीस्टहुड को, प्रार्थना को, रिवर ऑफ गॉड को, ओवरकमर, हालेलुया, लिविंग वाटर, जीवित जल को दर्शाता है, होली स्पिरिट और डिवाइन रेवलेशन के ऊपर। हालेलुया। हम जब भी भारत का तिरंगा देखते हैं, विजय विश्व तिरंगा कह के हम कहते हैं, वो विजय का तिरंगा है। यीशु कौन सा है? विजय का तिरंगा है, विजय का झंडा है, ध्वजा है वो। भारत, बाइबल में आपको झंडे की जगह पर आपको ध्वजा भी मिलेगा, शब्द ध्वजा। ध्वजा भी शब्द हमें बाइबल में मिलता है, ध्वजा। मेरे पास में ऐसे अनगिनत वचन है बाइबल के अंदर में जो आपको बता सकता हूं कहां कहां पर झंडे के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। आइएगा, इस झंडे को हम सारे जगत में फैलाए, इस झंडे को बड़े शान से हम लहराए। आइएगा, 3-4 वचन को बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। मेरे साथ में यिर्मयाह की किताब 51 चैप्टर, यिर्मयाह की किताब 51 चैप्टर और 12 वचन में जाएंगे। 51 चैप्टर और 12 वचन। आइएगा मेरे साथ में, 51 चैप्टर 12 वचन लिखा है, बेबीलोन की शहरपनाह के विरोध झंडा करो, झंडा खड़ा करो। बेबीलोन की शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो। किसके विरुद्ध? शत्रु के विरुद्ध क्या करो? झंडा खड़ा करो। जब कभी भी आप लड़ाई करने के लिए जाते हो मेरे प्यारो, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शत्रु से है, आकाश की शक्तियों से, प्रधानताओं से, अधिकारियों से है, उस आत्मिक सेनाओं से हमारी लड़ाई है। और उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करो। जब हम जब लड़ाई करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं? प्रार्थना में। हम प्रार्थना करते हैं, उस समय लिखा है उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु के नाम से हम झंडा खड़ा करते हैं, यीशु को हम पुकारते हैं। हमारी प्रार्थना हमेशा यीशु के नाम से किया जाता है। हम कहते हैं कि ये सारी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करते हैं, यीशु का हम वहां पर नाम को लेते हैं। यानी जब कभी भी हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते हैं, आत्मिक युद्ध करते हैं, उसके विरोध में हम झंडा खड़ा करते हैं, वो है यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति उस झंडा को नहीं पुकारता है, हालेलुया, वो अपने जीवन में आशीष का अनुभव नहीं करेगा, वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है शत्रु के विरोध हमारे प्रार्थना में, हमारे वर्शिप में हमने इस झंडा को लेकर चले। हालेलुया। आइएगा 51 चैप्टर, वही 51 चैप्टर 27 वचन, 51 चैप्टर 27 वचन लिखा है, देश में झंडा खड़ा करो। देश देश में क्या करो? झंडा खड़ा करो। यानी देश देश में यीशु को खड़ा करो, यीशु के नाम का झंडा खड़ा करो। हमें परमेश्वर कहते हैं कि सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व देश में, अलग अलग देश में झंडा को क्या करे? खड़ा करे। हालेलुया। क्या आप इस झंडा को लेकर चलने के लिए तैयार हैं देश देश में? क्या इस झंडा के विषय में लोगों को बताने के लिए आप तैयार हैं कि हमारे पास में एक झंडा है जो आपको बाहर तौर से भी आजादी देता है और अंदरूनी पाप से भी आजादी देता है।
हालेलुया। क्योंकि जहां यीशु है, आइएगा यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, आइएगा मेरे साथ में, यूहन्ना 8 अध्याय, और लिखा है 36 वचन लिखा है, 36 वचन लिखा है। देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है इसलिए यदि पुत्र यानी यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र कौन करेगा? प्रभु करेगा, यीशु करेगा। वो यीशु जो झंडा है, उस झंडे की ओर जो देखते हैं वो स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपको पाप के गुलामी से यीशु ही स्वतंत्र कर सकता है और कोई नहीं। ना तो कोई सोल्जर, ना तो कोई नेता, ना तो कोई ऋषि मुनि, ओनली यीशु आपको क्या करेंगे? स्वतंत्र कर सकते हैं। हालेलुया। आइए देश देश के लोगों में ये जाकर झंडा खड़े करे, जहां भी जाते हैं गाड़ दे यीशु के नाम के झंडा को वहां पर, और दिखाए कि ये टेरिटरी हमारा है, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य स्थापित है। हालेलुया। अंतिम में एक और वचन को बोलकर, 2 वचन को बोलकर मैं समापन करूंगा। यशाय की किताब चैप्टर और 10वां वचन, यशाय की किताब 62 चैप्टर 10 वचन। बाइबल में जगह जगह झंडा का वर्णन किया गया, मैं आपको वचन के माध्यम से बता रहा हूं। 62 चैप्टर 10 वचन, देखेगा क्या लिखा है। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। हालेलुया। यदि आप 62 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हेडलाइन लिखा है, सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता। सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता। और परमेश्वर कहता है जाओ देश देश के लोगों में क्या करो? झंडा खड़ा करो। मेरे प्यारो, जब हम यीशु के नाम का झंडा सब जगह खड़ा करते हैं तो उस देश की नक्शा ही बदल जाएगा। वहां पर का वो देश पूरी तरह से बदल जाएगा, आशीषमय देश हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यीशु के नाम का झंडा खड़ा हुआ है। आइएगा 3रा वचन, उसी किताब के 62 चैप्टर के हम वहां पर पढ़ते हैं 2रा वचन से, लिखा है तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। वहां पर जाति जाति के लोग तेरी महिमा देखेंगे। जब परमेश्वर का झंडा वहां पर गड़ जाएगा तो जाति जाति के लोग तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट, यहाँ पर सियोन के विषय में लिखा है कि तेरी नक्शा बदल जाएगी, तू एक शोभायमान मुकुट हो जाएगा और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। परमेश्वर देश को राज मुकुट बना देगा, परमेश्वर देश को एक शोभायमान मुकुट बना देगा। हालेलुया। ये झंडा को लहराइएगा। हालेलुया। भारत का झंडा जितना हमारे लिए शान है, उतना ही यीशु मसीह का झंडा हमारे लिए भी शान है। ये झंडा जिस देश में जिस देश में गया है वो देश परिवर्तित हो गया है। हालेलुया। अफ्रीका जैसे देश में गरीबी, हालेलुया, निकाल फेंका है। कई ऐसे देशों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। लिखा है तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, तू बिछड़ा त्याग किया हुआ ना कहलाएगा। देश तू त्यागा हुआ नहीं, सारे देश तुझे त्यागेगा नहीं, और तेरी भूमि फिर उजड़ी ना होगी, हुई ना कहलाएगी। तेरी भूमि, हमारा देश हरा भरा होगा, उजड़ा नहीं होगा, हरा भरा फलवंत होगा। भारत देश को आज यहोवा नाम की झंडा की आवश्यकता है। भारत देश को आज यीशु की झंडा की आवश्यकता है। भारत देश को आज प्रेम का झंडा की आवश्यकता है। भारत देश को आज सत्य की झंडा की आवश्यकता है। भारत देश को आज धार्मिकता की झंडा की आवश्यकता है। हालेलुया। शोभायमान मुकुट बनाना है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? अंतिम एक वचन खत्म कर रहा हूं। 59 चैप्टर, यशाया की किताब 59 चैप्टर और 19वां वचन। 59 चैप्टर 19वां वचन, देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा है तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। पश्चिम के लोग और पूर्व के लोग उसके महिमा का
भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानाद के समान चढ़ाई करेंगे, जब शत्रु चढ़ाई करेगा, जब वो आएगा चढ़ाई करने के लिए, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तब यहोवा का आत्मा उन शत्रुओं के विरुद्ध क्या खड़ा करेगा? झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा उन शत्रुओं के विरुद्ध क्या करता है? झंडा खड़ा करता है। मेरे प्यारो, हमारे शत्रु के विरोध में हमें झंडा खड़ा करना है। आज बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं जो आत्मिक शत्रु है, उसके लिए आज पवित्र आत्मा झंडा खड़ा करता है। आइएगा हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना पूर्वक उस झंडा को खड़ा करते हैं। हम जब वर्शिप करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उस झंडा को खड़ा करते हैं। हम जब यीशु का नाम लेते हैं, उस झंडा को खड़ा करते हैं। हमारे हृदय में हम यीशु के झंडा को खड़ा करते हैं। पवित्र आत्मा उस झंडे को उपयोग करता है, वो झंडा को खड़ा करता है। वो यीशु झंडा है। पवित्र आत्मा यीशु के बगैर नहीं काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा अपने आंखें को बंद करें। तो भारत देश जैसे झंडा का सेलिब्रेशन करता है, जैसे भारत का फ्लैग इंपॉर्टेंट है, वैसे यीशु जो हमारे लिए विजेता का फ्लैग है, निस्सी है यहोवा जो जय का झंडा है। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना होगा। भारत देश को यदि ये जय की झंडा गाड़ देंगे तो परमेश्वर शत्रुओं को भाग निकालेगा, सारे अमालेकी को भाग निकालेगा और हम जयवंत होंगे। ना हमारे बल से, ना हमारे ताकत से, परंतु यहोवा के झंडे के अनुसार होगा ये। आमीन। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमें आज भी आजादी की आवश्यकता है। हम आज भी उन सारे गलत सोच की गुलामी में है, गलत विचारों की गुलामी में है, बंधन में है, पाप के बंधन में है। पौलुस कहता है, मैं नहीं करना चाहता वह करता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वह नहीं करता। मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। कौन मुझे इससे छुड़ाएगा? कौन मुझे इस पृथ्वी से इस मृत्यु से छुड़ाएगा? परमेश्वर की आत्मा मुझे इससे छुड़ाएगी। परमेश्वर की आत्मा यीशु मुझे इससे छुड़ाएगा। आज हमें स्वतंत्र कौन करेगा? सत्य स्वतंत्र करेगा, वचन स्वतंत्र करेगा। वचन ही यीशु है, यीशु ही स्वतंत्र करेगा। लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तो तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रभु, आज मैं तेरी आजादी की घोषणा करता हूँ। जहां भी लोग बीमारी से बंधन में है, शैतान के बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, शत्रु के बंधन में है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम है उन सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम मृत्यु के बंधन को, गरीबी के बंधन को, श्राप के बंधन को तोड़ता हूँ। हालेलुया। उन्नति करने वाले, ना रोकने वाली ऐसे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। सफलता को रोकने वाली बंधन को मैं तोड़ता हूँ। ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स कैसे बीमारी को लाने वाले बंधन को मैं तोड़ता हूँ। इस समय हड्डियों के रोगों के बंधन को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आजादी की घोषणा करता हूँ। पति पत्नी के बीच में जो डिवीजन लेकर आया है, उन सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। रिलेशन में जो बंधन को लेकर आया, उन सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। प्रभु जी आजादी दे। यीशु ही आजादी कर सकता है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूँ। आमीन। मेरे प्यारो, एक वचन को मैं बोलना चाहूंगा जो दूसरे इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और वहां पर 14 वचन। ये वचन हर एक लोगों को पता है। दूसरा इतिहास और 7वां अध्याय और वहां पर हम 14 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन। हालेलुया। इस वचन को हम सभी लोग जानते हैं। लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, लेकिन कंडीशन है, यदि उसके लोग अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, हालेलुया, पाप से क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर उनको देश को ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर हमारे देश को बदलना चाहता है। भारत देश को, समस्त देश को बदलना चाहता है। विश्वासी लोग क्या इस झंडा को लेकर चलेंगे? क्या अपने बुरी चाल से फिरने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो परमेश्वर आपके देश को इस कोरोना वायरस के बंधन से भी आजाद करेगा। जो आज इस बंधन है, इस बंधन से भी आजाद करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। यहोवा
निसी जो हमारा फ्लैग है उस फ्लैग को आप लेकर चलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।